सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जंग जियानसू नाम के एक आदमी की स्पीच को सुन रहे थे, जो ये बोल रहा था कि जो लोग भी पाप करते हैं उन्हें मॉन्स्टर हेल में लेकर जाकर कैद कर देते हैं। कि तभी उस कैफे में बैठा हुआ एक आदमी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और जैसे ही वो अपने फोन में 1:20 का टाइम देखता है, गाइस वहाँ पर 3 बहुत ही खतरनाक बड़े से मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाते हैं और वो उसे जलाकर अपने साथ नर्क में ले जाते हैं। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसी आदमी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं जो कि इस डिटेक्टिव किम को दिया जाता है और उनका सुपीरियर न्यू ट्रुथ के नाम के ग्रुप के चेयरमैन का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है, जहाँ इसी दौरान उसका पार्टनर रेनवियो उनके साथ में होता है और ग्रुप का चेयरमैन कोई और नहीं गाइस बल्कि वही जंग जियानसू होता है। ये ग्रुप के लोगों को कहता है कि जो भी बुरे काम करते हैं उन्हें मॉन्स्टर हेल में लेकर जाया जाता है, सो इसलिए लोगों को अच्छे काम ही करने चाहिए। और इस ग्रुप के बनने के बाद एक और ग्रुप बना दिया जाता है जिसे कि लोग एरोहेड के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये ग्रुप टीनेजर्स का होता है जो कि न्यू ट्रुथ के नियमों का पालन ही करते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन उन लोगों को रिवील कर देते हैं जिन्होंने वो पाप किए होते हैं। फिर किन अपने पार्टनर के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद किम अपने पार्टनर के साथ उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पर चेयरमैन अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव को अपनी बेटी भी दिखाई देती है और वो इस चीज के लिए उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें चेयरमैन के बारे में बताया जाता है गाइस कि वो एक अनाथ होता है, कि वो एक अनाथ था जिसे 20 साल बाद कुछ पैसे देकर अनाथालय से निकाल दिया गया था। सो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और मरने के लिए तिब्बत की पहाड़ियों में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वही 3 मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिनके बाद वो इनके बारे में रिसर्च करने लग गया था और इसी तरह से न्यू ट्रुथ नाम के ग्रुप का जन्म हुआ था। फिर इसके बाद हमें पाक नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे पहुंचती है, तो वहाँ पर उसके बच्चों के साथ साथ उसे भी मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि ये बताता है कि 5 दिन बाद वो उसे मार देंगे। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके बाद एरोहेड के लीडर स्कल मास्क को दिखाया जाता है जो कि लोगों को भगवान के इस काम में आवाज उठाने के लिए मना कर रहा होता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि एरोहेड के फॉलोअर्स लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पनिश करते हैं, लेकिन सख्त कानून ना होने की वजह से टीनेजर्स को कोई भी सजा नहीं मिल पाती है। फिर एक लॉयर को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस पहुंचती है, तो वहाँ पर उसे पाक मिलती है और वो उसे उस मॉन्स्टर का वीडियो दिखाती है और उसमें उसे चेतावनी भी दी गई थी, जहाँ वो ये कहती है कि वो न्यू ट्रुथ के चेयरमैन से भी मिलकर आई है जिसने पाक से उसकी मौत का लाइव टेलीकास्ट करने की परमिशन मानी है, क्योंकि वो लोगों के मन में ये डर बैठाना चाहता है कि अगर तुमने बुरे कर्म किए कोई भी पाप किया तो तुम्हें नरक की आग में जलना ही होगा। सो इसलिए वो पाक को 3 करोड़ रुपए भी ऑफर करता है और इसलिए वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और इसकी वजह से वो लॉयर के पास आई हुई थी। जिसके बाद हम डिटेक्टिव के पार्टनर को देखते हैं गाइस, जो कि पाक की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लीक कर देता है कि वो एक पापी है जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसे नरक की आग में जलाने ही वाले हैं। और ये बात वायरल होने की वजह से पाक बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बचते हुए अपने बच्चों के साथ में एयरपोर्ट तक पहुंचती है, जिससे कि वो उन्हें यहाँ से बाहर कनाडा भेज सके जहाँ पर वो सेफ रहेंगे। वहाँ इस चीज में लॉयर भी उनकी हेल्प कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि स्कल मास्क के कहने की वजह से एरोहेड के लोग पार्क के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो उसे पापी कहकर बुला रहे होते हैं। जिसके बाद पार्क के घर में लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाती है जिससे कि पार्क के मरने का वीडियो सभी को दिखाया जा सके। वहाँ चेयरमैन नहीं आता है और वो सब लोग काउंटडाउन स्टार्ट करने लग जाते हैं, जिसके खत्म होते ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि पार्क को लिटरली बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। और इस दौरान डिटेक्टिव जिन उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पे उल्टा अटैक करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर पार्क को जलाकर वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम ये देख पाते हैं कि इस वजह से पूरे शहर में एकदम से शांति हो गई है, जैसे वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। और फिर जब डिटेक्टिव जिन ऑफिसर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो टीवी ऑन करता है तो उसे ये पता चलता है कि पाक के इस तरह से लाइव मारे जाने की वजह से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। सो इसलिए लोग आज के दिन छुट्टी पर है। जिसके बाद चेयरमैन का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो कि काफी समय से अच्छे काम करते आ रहे हैं और वो
लोगों को काफी दिन से इस चीज के लिए आगाह भी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन चेयरमैन अपनी स्पीच में बताता है कि इस नई दुनिया में कोई भी पापी नहीं रहेगा, क्योंकि हेल के मॉन्स्टर उन्हें खुद ब खुद सजा दे देंगे, जिससे कि बाकी लोग आराम से रह सकते हैं। लेकिन उनकी बातों से ये प्रूफ होता है कि इस नई दुनिया में कोई भी नियम कानून नहीं होंगे। लेकिन उनके इंटरव्यू में किम अपनी बेटी की जैकेट देखता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि हो ना हो उसकी बेटी चेयरमैन के पास ही है। और वहीं दूसरी तरफ स्कल मास्क भी अपने लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए कहने लग जाते हैं, और साथ ही वो डिटेक्टिव और लॉयर को सजा देने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर के सामने घुटने नहीं टेके थे। फिर उसके बाद हम लॉयर को देखते हैं, जो कि अपनी माँ के साथ में अपने ऑफिस पहुंचती है, जिससे कि वो लोगों को ये आगाह कर सके कि एरोहेड के लोग अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता, और इधर डिटेक्टिव चेयरमैन के ठिकाने भी पहुंच जाता है, जहाँ पर मौजूद लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं। और यहाँ वो अपनी बेटी को लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं मिलती है कि तभी जिन के पास चेयरमैन का कॉल आता है, जो कि अपने लोगों से जिन को छोड़ने के लिए कहता है, और वो जिन को एक लोकेशन पे बुलाता है, जब वो कहता है कि उसे उसकी बेटी मिल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हम लॉयर की मॉम को देखते हैं, जिसे कि एरोहेड के लोग बहुत ही बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं। तो लॉयर अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो लोग उसे भी मारते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन एरोहेड के लोगों ने उसकी वीडियो वायरल कर दी थी, जिससे कि सभी लोग उसको अब पापी समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी मॉम का अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है, और वो बेचारी हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देती है। जिसके बाद हम गाइस डिटेक्टिव जिन को देखते हैं, जो कि चेयरमैन की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचते हैं, और वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि चेयरमैन को मारने की भविष्यवाणी तो मॉन्स्टर ने 20 साल पहले ही दे रखी थी, और यही बताने के लिए उसने डिटेक्टिव को अपने पास बुलाया था, और उसने लोगों के मन में उस मॉन्स्टर के लिए डर इसलिए पैदा किया था, जिससे कि वो पाप करना बंद कर दे और अच्छे रास्ते पे चलने लग जाए। जहाँ चेयरमैन ये भी बताता है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और वो घर पर है, कि तभी वहाँ पर मॉन्स्टर गाइस आ जाते हैं, क्योंकि चेयरमैन का टाइम पूरा हो चुका था, और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से जलाकर मार देते हैं। और इसके बाद डिटेक्टिव अपने घर पहुँच जाता है, तो वहाँ पर उसे अपनी बेटी फाइनली मिल ही जाती है। और उसके बाद हम किम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे चेयरमैन ने न्यू ट्रुथ का नया चेयरमैन चुना हुआ था, लेकिन इसके लिए उसे लॉयर को मारना पड़ेगा। वो तो लॉयर को नहीं मारता है, लेकिन वो उसे एरोहेड के लोगों के हवाले कर देता है, जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मारकर सड़क पर ही छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद गाइस सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और 4 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्क के मरने की वजह से म्यूजियम बना दिया गया था, जिससे कि लोगों को ये याद रहे कि ये सारी चीजें आखिर शुरू कहाँ से हुई थी। और अब वर्ल्ड के 80% लोग न्यू ट्रुथ को फॉलो करने लग गए थे, और अब न्यू ट्रुथ पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। जब भी किसी आदमी के मरने का टाइम आता था, यानी मॉन्स्टर से मारने के लिए आते थे, तो लोग उसकी फैमिली को पापी समझते थे। सो इसलिए एरोहेड के लोग उसकी फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर भी किया करते थे। सो इसलिए इस वर्ल्ड में हर इंसान अपनी मॉन्स्टर के मरने की बात को छुपाने लग जाता था। जहाँ इस वर्ल्ड में अब भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि गॉड के इस फैसले पर काफी नाराज थे, जिनमें से बे नाम का एक बंदा भी होता है, जो कि न्यू ट्रुथ की कमर्शियल कंपनी में काम करता होता है। और इसी दौरान कंपनी की एड को एडिट करते वक्त उसकी एडिटर उसे जुआन नाम के एक बंदे की टेबल से स्क्रिप्ट लाने के लिए कहती है, जो कि उसका दोस्त होता है। लेकिन बे को उसकी टेबल पे स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, बल्कि सोडो लोन का एक कार्ड मिलता है, जिसके पीछे फिशिंग डॉग का एक एड्रेस होता है। और उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी उसका दोस्त जुआन वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि उसे इस कार्ड को छीन लेता है, और वो कहता है कि मुझे घर जल्दी जाना है, सो इसलिए बाकी के काम तुम कर लेना। हालांकि वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम बे की वाइफ को देखते हैं गाइस, जिसकी कुछ समय पहले ही डिलीवरी होती है, और वो अपने बच्चे से मिलने की परमिशन मांगती है, और वो फोन लेकर अपने बच्चे को वीडियो बनाने पहुंचती है कि तभी वहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियाँ आती हैं, जो कि उस न्यू बॉर्न बेबी की मौत की भविष्यवाणी करता है। और ये सुनकर प्रोड्यूसर बे की वाइफ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो कोई पाप आखिर कैसे कर सकता है। सो इसलिए वो न्यू ट्रुथ की वेबसाइट चेक करती है कि पिछले 4 साल में हुए सारे केस को वो देखने लग जाती है, लेकिन उसे कोई भी न्यूबॉर्न बेबी के हेल जाने का केस नहीं मिलता है। जिसके बाद गाइस हम ये देख पाते हैं कि जो ट्रैफिक में फंसा होता है, उसके पास जॉन की वाइफ का कॉल आता है, और वो उसे बताती है कि जॉन अभी तक घर नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि किसी सोडो कंपनी के लोग बार बार उसके पास लोन के पैसे मांगने के लिए आते रहते हैं, जिससे जॉन काफी ज्यादा परेशान था। जिस बात को सुनकर भी उसी फिशिंग डॉक पर पहुंचता है, जहां पर उसे जॉन मिल जाता है, और वो वहां पर अपनी मरने का इंतजार कर
कर रहा था, क्योंकि गाइस उसकी मरने की भविष्यवाणी भी पहले हो चुकी थी और वो इस जगह पे इसलिए आया है क्योंकि अगर उसकी हेल जाने की खबर एरोहेड के लोगों को लग गई तो उसकी पूरी फैमिली को वो लोग टॉर्चर करेंगे। सो इसलिए उसने सूडो नाम की एक कंपनी से हेल्प मांगी है, जो कि उसके ये दिखाने में हेल्प करेंगे कि वो लोन लेकर डर कर भाग गया है कि तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देते हैं। और ये सब कुछ वे अपनी आंखों से देखता है कि तभी वहाँ पर सूडो कंपनी के लोग भी आ जाते हैं, जो कि जुआन की डेड बॉडी को वहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी पता ना चल सके और वो लोग बे को भी बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद गाइस हम देखते हैं कि सूडो ग्रुप की लीडर कोई और नहीं बल्कि लॉयर मैनू ही होती है, जो कि उस दिन बच गई थी, जिसने लोगों की फैमिली को बचाने के लिए सूडो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसके बारे में न्यू ट्रुथ के लोगों को कुछ भी पता नहीं था। फिर नेक्स्ट डे जब बे को होश आता है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर उसकी वाइफ न्यूबॉर्न बेबी के मरने की भविष्यवाणी के बारे में उसे बताती है। जहां इसी दौरान वो बहुत ही ज्यादा डर कर रो रही होती है, तो उसे समझाता है और कहता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ही निर्दोष है, उसे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हमें उसे फिशिंग डॉग का सीन दिखाया जाता है गाइस, जहाँ पर न्यू ट्रुथ के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन सूडो के लोगों ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर दिया था। जहाँ न्यू ट्रुथ के लोगों को लग रहा था कि जुआन लोन लेकर अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से भाग गया था, लेकिन तभी न्यू ट्रुथ के वर्कर यूसिन को किसी किम शियोन नाम के एक आदमी का पता चलता है, जिसके हेल जाने की भविष्यवाणी एक पब्लिक प्लेस पर हुई थी, जिससे कि सब लोगों को इस बारे में पता चल गया था। सो इसलिए वो आदमी न्यू ट्रुथ के लोगों से छुप रहा होता है, क्योंकि अगर न्यू ट्रुथ के लोगों को ये बात पता चल गई तो वो लोग उसको मरने के लाइव ब्रॉडकास्ट करने लग जाएंगे और उसकी फैमिली को बहुत ही टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन न्यू ट्रुथ के लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, जहाँ पर यूसिन को सोडो का कार्ड मिलता है और वो इस बारे में किम शियोन से पूछता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और ये दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर की एडिटर की मदद से सूडो के एक बंदे का एड्रेस निकालता है, जिसका नाम योंग जी होता है। और फिर हम देखते हैं कि न्यू ट्रुथ किम शियोंग को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और वो वहाँ पर उससे टॉर्चर करने लग जाते हैं कि उन्हें लग रहा होता है कि वो पापी है। चाहे इसी दौरान वो उसकी मरने की लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं और ये सब कुछ देखने के लिए उन लोगों की फैमिली को भी वहाँ पर बुलाया जाता है, जहाँ पर सबके सामने वो मॉन्स्टर आते हैं और वो किम शियोंग को जलाकर पूरी तरह से मार देते हैं। जिसके बाद हम न्यू ट्रुथ की एक अर्जेंट मीटिंग को देखते हैं गाइस, जहाँ पर ये पता चलता है कि न्यू ट्रुथ को सूडो के बारे में सब कुछ पता चल गया है, जो लोगों के मरने की खबर को छुपा रहे हैं। सो इसलिए चेयरमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूजिन को उन लोगों को मारने के लिए कहता है। फिर गाइस हम देखते हैं कि वो योंगजी के ऑफिस में पहुंचता है और उससे वो हेल्प मांगता है। जहाँ इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सूडो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि न्यू ट्रुथ और एरोहेड के खिलाफ काम करते हैं और वो उनसे नफरत करते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर पापियों की फैमिली के लोग ही होते हैं, जिनके कई सारे फैमिली मेंबर मारे जा चुके हैं। फिर उसके बाद बे योंगजी को अपने न्यू बॉर्न बेबी के मरने की भविष्यवाणी दिखाता है और वो उसकी हेल्प मांगता है, तो वो उसे लॉयर के पास लेकर जाता है, जो कि बे को बताती है कि उसके बच्चे को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन वो बे से उसके बच्चे के मरने लाइव टेलीकास्ट करने के लिए परमिशन मांगती है, जिससे कि लोगों को गाइस ये पता चल सके कि न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन लोगों को धोखा दे रही है और ये सब जो भी हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी नहीं है। जहाँ पहले तो बे इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब योंगजी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है तो वो उन लोगों से सोचने का समय मांगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम योंगजी के पार्टनर को देखते हैं, जिसे न्यू ट्रुथ के लोगों ने किडनैप कर लिया होता है और वो उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरह से। लेकिन जब वो सूडो के बारे में कुछ भी नहीं बताता उन्हें, तो वो लोग उसकी वाइफ को भी टॉर्चर करने लग जाते हैं, जिससे मजबूरन वो योंगजी के बारे में सब कुछ उन्हें आखिरकार बता ही देता है। और फिर न्यू ट्रुथ के लोग योंगजी को भी किडनैप कर लेते हैं और उसके पार्टनर के साथ ही उसे जिंदा जला देते हैं। फिर उसके बाद उन्हें लॉयर की लोकेशन का भी पता चल जाता है, तो इसलिए वो उसके पास पहुंचते हैं, जहाँ लॉयर उनके पहुंचने से पहले ही सारे सबूत मिटा देती है और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर जब न्यू ट्रुथ के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ही बुरी तरह से उन्हें वहाँ से मारकर भाग जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ न्यू ट्रुथ के लोग योंगजी और उसके पार्टनर की जलती हुई डेड बॉडी को वहाँ पे टांग देते हैं, और जिससे कि ये बात हर जगह फैल जाती है। और उसके बाद हम बे की वाइफ को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे को लेकर न्यू ट्रुथ के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहाँ पर वो यूजिन से मिलती है और उसे भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता देती है, जहाँ वो उस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये सारी बातें वो चेयरमैन किम को भी बता देता है। तो वहाँ पर मौजूद कम्युनिटी के सारे लोग वो वीडियो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ भी डिसाइड वो नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में वो लोग ये डिसीजन लेते हैं वो बच्चे को उसकी माँ से अलग कर देंगे। फिर हम बे को देखते हैं, जो कि लॉयर और सूडो के कुछ लोगों के साथ
आदमी न्यूज ट्रुथ की ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारी मीडिया के लोगों को देखकर सूडो का एक बंदा चिल्लाने लग जाता है कि मुझे आज मॉन्स्टर मारने वाले हैं, जिससे कि सारे रिपोर्टर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बेकी 5 से उसका बच्चा छीन लिया जाता है। लेकिन उसी समय लॉयर और भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। और फिर लॉयर बेकी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ से निकलकर वो एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है, जो कि सूडो के फॉलोअर्स का ही घर होता है। जहाँ पर पता चलता है गाइस कि घर का ओनर पहले न्यू ट्रुथ का ही मेंबर हुआ करता था, लेकिन जब उसकी मरने की भविष्यवाणी हुई तो वो समझ गया था कि ये भगवान की मर्जी नहीं है बल्कि कुछ और ही है। सो उस आदमी के पास एक यूट्यूब चैनल भी होता है, जिस पर बहुत सारे लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं। सो इसलिए वो उस न्यू बॉर्न बेबी की मरने की लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहता है। और फिर लॉयर लाइव स्ट्रीम में यह वीडियो दिखाती है, जिसमें एक अदृश्य शक्ति ने बच्चे को मारने की भविष्यवाणी की हुई थी। और फिर हमें ये पता चलता है कि घर का ओनर कोई और नहीं बल्कि स्कल मास्क ही है, जो कि अब एक गुमनाम जिंदगी जी रहा होता है। फिर उसके बाद स्कल मास्क चुपके से न्यू ट्रुथ के चेयरमैन को कॉल करता है और उसे इन सब चीजों के बारे में उसे बता देता है। तो चेयरमैन उसे समझाता है कि कभी कभी गॉड से भी गलतियां हो जाती हैं, सो इसलिए गॉड ने तुम्हारा मरना भी इसी दिन चुना है, जिससे कि लोग तुम्हें मसीहा समझेंगे। और ये सुनकर स्कल मास्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद गाइस न्यू ट्रुथ के लोग पुलिस वालों के साथ मिलकर स्कल मास्क को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कल मास्क अपने असली रूप में आ जाता है, जहां वो लॉयर के लोगों पर भी अटैक कर देता है। और लॉयर उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने लग जाती है कि तभी बेकी वाइफ बाहर निकलती है और वो लोगों को इकट्ठा करके ये बताती है कि कुछ ही देर में उसके बच्चे को मॉन्स्टर मारने के लिए आने वाले हैं। और फिर जब वो मॉन्स्टर आकर बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं तो भी और उसकी वाइफ बच्चे को अपनी बॉडी के बीच में छुपा लेते हैं, जिससे कि जब मॉन्स्टर उन्हें जलाते हैं तो वो बच्चा बच जाता है। कि तभी स्कल मास्क वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ बच्चे को जिंदा देखकर उसे ऐसा लग रहा होता है कि गॉड उसके हाथों उस बच्चे को मरवाना चाहते हैं। तो इसलिए वो बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयर उसे रोकती है। तभी स्कल मास्क के मरने का भी समय हो जाता है और वो हेल मॉन्स्टर आकर उसे बहुत ही बुरी मौत देते हैं। ये सब कुछ देखकर फाइनली सारे लोगों के सामने न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन की असलियत आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को अब तक बेवकूफ बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ लॉयर उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद हमें उस म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है गाइस, जहाँ पर बाकी जली हुई डेड बॉडी रखी हुई थी, जो देखते ही देखते जिंदा हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था ये बात किसी को भी पता नहीं चल पाती है। और यहीं पे इस सीरीज का दी एंड हो जाता है। सो गाइस सीजन 1 के सारे यानी कि 6 एपिसोड को मैंने इस वीडियो में बता दिया है, और जैसे ही सीजन 2 आता है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।